हेलो दोस्तों, आज मैं किल लिस्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे एक कमेंट करके बताना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम सेल और जय होता है, जिनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। असल में सेल अपने पति से लड़ रही थी क्योंकि उसने पिछले 8 सालों से कोई भी काम नहीं किया था और घर के पैसे भी खत्म हो रहे थे। साथ ही इनका एक बेटा भी था जिसका नाम सैम होता है। अब उसी रात को हम इनके घर पर 2 और लोगों को आता देखते हैं जिनका नाम गेल और फियोना था। असल में गेल जय के साथ पास्ट में मिलिट्री में था और कई साल पहले दोनों रिटायर हो गए थे। अब रात में ये लोग डिनर करते हैं जहां गेल जय को एक जॉब का ऑफर देता है जिसके उसे काफी पैसे भी मिलने वाले थे। अब क्योंकि जय की फैमिली कंडीशन काफी खराब चल रही थी, इसीलिए सैल अपने पति को ये जॉब एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। इस बीच हम गैल की गर्लफ्रेंड फियोना को देखते हैं जो जय के घर के वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम के मिरर के पीछे एक सिंबल बनाती है और बाद में जय के खून से सने हुए टिश्यू पेपर भी अपने साथ ले लेती है जिसे जय ने सेविंग करते वक्त यूज किया था। अब फियोना ऐसा क्यों कर रही थी इसके बारे में आपको आगे पता चलने वाला है। खैर, अब जय गेल के बताए हुए जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और ये ऑफर था 3 लोगों को जान से मारने का। अब रात भर पार्टी करने के बाद अगले दिन जय और गेल अपने उसी क्लाइंट के पास जाते हैं जिसने इन्हें 3 लोगों को मारने का जॉब दिया था। तभी वो क्लाइंट जय के हाथ पर कट लगाता है और बाद में अपने हाथ पर भी कट लगाता है ताकि उनका ये किलिंग कॉन्ट्रैक्ट खून से लिखा जाए। फिर ये क्लाइंट जय से 3 लोगों को मारने के लिए कहता है जिसमें से पहला आदमी प्रीस्ट होता है। जिसके बाद से जय और गेल उस प्रीस्ट पर नजर रखने लगते हैं और वहाँ वो एक होटल में रुके हुए थे। अब जब उन्हें पता चल जाता है कि चर्च प्रीस्ट कब कब और क्या करता है तो वो दोनों उस चर्च में जाते हैं और एक कमरे में बैठकर छुप जाते हैं। फिर जब प्रीस्ट अपने चर्च में आए लोगों को गुड बाय बोलकर अपने कमरे में आता है तभी जय उस पर गन तान देता है और उसे पलटने के लिए कहता है ताकि वो उसके सर पर शूट कर सके। तभी वो प्रीस्ट पलटकर स्माइल के साथ जय को थैंक यू बोलता है और जय उसे शूट कर देता है। अब प्रीस्ट को मारने के बाद ये दोनों काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर उसने इन्हें थैंक यू क्यों कहा। अब 3 लोगों में से इन्होंने एक को मार दिया था और ये उसकी बॉडी को भी जला देते हैं। अब जय और गेल अपने अगले टारगेट पर नजर रखने लगते हैं जो कि एक लाइब्रेरियन था। जब ये दोनों कार से उस लाइब्रेरियन पर नजर रख रहे थे तभी जय गेल को कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड फियोना मेरी वाइफ सैल से मिलने आई थी जिसके बारे में मुझे सैल ने कॉल करके बताया। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? इस पर गेल कहता है कि उस दिन रात को पार्टी करने के बाद जब वो घर आई थी तो तब से वो कहीं चली गई है और उसका कुछ पता नहीं है। अब बात करके दोनों लाइब्रेरियन के लाइब्रेरी में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि उसने अपने लाइब्रेरी में काफी डेंजरस कलेक्शन रखे हुए हैं और वहां कुछ ऐसी वीडियोस भी थी जिसमें लाइव कैमरा पर कोई किसी को मार रहा था। अब लाइब्रेरी में उसे न पाकर वो दोनों उसके घर जाते हैं और उसे वहीं पर बांध कर रखते हैं, जिसके बाद वो उसके घर से काफी सारे पैसे चुरा लेते हैं और फिर उस लाइब्रेरियन को भी जान से मार देते हैं। पर यहाँ वो लाइब्रेरियन भी मरने से पहले उन दोनों को थैंक यू बोलता है और ये काफी अजीब बात थी क्योंकि कोई अपने ही खूनी को थैंक यू क्यों बोलेगा। इसे मारने के बाद वो दोनों उस लाइब्रेरियन के साथियों को भी जान से मार देते हैं जो उसके साथ मिलकर उस लाइव खूनी फुटेज को शूट करते थे। अब उन सभी को मारकर वो दोनों उन्हें जला देते हैं ताकि उन दोनों के खिलाफ वहाँ पर कोई सबूत न बचे। फिर जय और गेल दोनों पैसे लेकर निकल जाते हैं। तभी जय गेल को कहता है कि उसे लाइब्रेरियन के घर में इतने सारे पैसे मिल गए हैं जितना उन्हें इन तीनों को मारने पर भी नहीं मिले, इसीलिए ये दोनों उस तीसरे आदमी को ना मारने के लिए सोचते हैं और किल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देते हैं। जिसके बाद ये पैसे लेकर घर पर वापस आ जाते हैं और वो तीसरा आदमी जिसे क्लाइंट ने इन्हें मारने के लिए कहा था वो अब जिंदा बच जाता है। इधर जय अपने घर पर आकर काफी खुश होता है पर अभी भी वो अपने घर पर गेल की गर्लफ्रेंड फियोना को आया हुआ देखता है जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है कि वो रैंडमली ही
उसके घर पर रोज क्यों आ रही है। फिर जब जय बाथरूम में होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर उसके क्लाइंट ने जो कट लगाया था उस कट पर अब इन्फेक्शन हो गया था जो अब उसके पूरे शरीर पर फैल रहा था। ये देखकर वो तुरंत अपने रेगुलर डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके रेगुलर डॉक्टर को वहां से निकाल दिया गया है और उसकी जगह कोई नया डॉक्टर आ गया था। जय उससे ट्रीटमेंट लेता है। तभी वो डॉक्टर काफी अजीब बिहेव करता है और किसी कल्ट की बातें करता है। फिर जय जब अपने घर वापस आता है तभी वो देखता है कि उसके पालतू कैट को किसी ने मार दिया है और उसे मार कर किसी ने घर के सामने लटका दिया था और ये काम शायद उसी क्लाइंट का था जिसने जय और गेल को 3 लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इधर गेल के घर पर भी कुछ फोटोज आते हैं जिसमें जय और गेल प्रीस्ट को मार रहे थे, यानी कोई तो था जो पूरे समय गेल और जय पर नजर रख रहा था। और जैसे उन्हें पता चला कि जय और गेल ने अपने तीसरे टारगेट को छोड़ दिया है तो उन्होंने अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया और ये सब उस क्लाइंट की ही एक वार्निंग थी कि वो दोनों अपना काम पूरा करें वरना वो भी उस कैट की तरह मारे जाएंगे या फिर इन फोटोज के कारण जेल में जाएंगे। अब डर के मारे जय और गेल फिर से अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसके लिए 2 और लोगों का इंतजाम करेंगे जो उनके तीसरे विक्टिम को जान से मार देंगे और उसके बदले तुम हमें छोड़ दो। पर तभी वो क्लाइंट उनकी बात से साफ मना कर देता है और तभी वो जय को कहता है कि वो तुम्हारी फैमिली को मार देंगे और गेल को कहता है कि वो तुम्हें जेल में डलवा देंगे। असल में ये क्लाइंट काफी बड़ा आदमी था जो शायद से किसी कल्ट का हिस्सा था और यहाँ गेल की गर्लफ्रेंड फियोना भी शायद उसी कल्ट का हिस्सा थी जिसने जय के घर में मिरर के पीछे एक सिंबल बनाया था जो कि किसी कल्ट का ही लग रहा था। साथ ही फियोना ने उसके घर से खून से सने टिश्यू पेपर भी ले लिए थे। अब ना चाहते हुए भी इन दोनों जय और गेल को उस तीसरे विक्टिम को मारना था। अब जय अपने घर पर आता है और अपनी वाइफ और अपने बेटे को अपने पिता के कॉटेज में भेज देता है जहाँ पर वो सेफ रह सकते थे। इसके बाद अब जय और गेल उस तीसरे विक्टिम पर नजर रखने लगते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन होता है और उसे मारना इतना भी आसान नहीं था। खैर ये दोनों उसके जंगल के पास के कॉटेज में जाते हैं और उसके घर पर नजर रखने लगते हैं। तभी इनकी नजर जंगल में पास में हो रही एक कल्ट रिचुअल पर जाती है जो कि काफी अजीब डरावना कल्ट था जिसमें एक इंसान की बलि दी जा रही थी। अब जय उस इंसान को बचाने के लिए उस कल्ट मेंबर पर गोली चला देता है और उनका रिचुअल रोक देता है, जिसके बाद वो उन सभी पर गन तान देता है। तभी उसके गन के सामने उस कल्ट का एक मेंबर आकर खड़ा हो जाता है जो कि खुशी खुशी मरने के लिए तैयार था। तभी जय उस कल्ट के मेंबर को शूट करके मार देता है और बाद में वो एक एक करके कल्ट के कई सारे लोगों को मारने लगता है, जिसे देखकर बाकी कल्ट मेंबर काफी गुस्सा हो जाते हैं और जय और गेल के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे जय और गेल वहां से जान बचाकर उस पॉलिटिशियन के कॉटेज में सुरंग के रास्ते से जाने लगते हैं। पर तभी गेल उन कल्ट मेंबर के हाथ लग जाता है जो गेल को सुरंग में ही जान से मार देते हैं। अब जय यहाँ अकेला बचा हुआ था, जिसके बाद वो उस कॉटेज की सुरंग को बंद कर देता है और जब सारे कल्ट मेंबर्स उस सुरंग से बाहर चले जाते हैं तो जय वहां से बाहर निकलता है और चुपके से अपनी कार में बैठकर अपने फादर के कॉटेज में जाने लगता है जहां उसकी वाइफ सैल और सैम गए हुए थे। वहां पहुंचकर वो सैल से बात करके रोने लगता है क्योंकि उस पॉलिटिशियन को मारने के चक्कर में उसने एक कल्ट से पंगा ले लिया था। इधर कल्ट मेंबर्स उसके पीछे आ गए थे जहां वो उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देते हैं ताकि जय और उसकी फैमिली वहां से ना भाग पाए। और फिर सभी मेंबर उस घर को घेरने लगते हैं जिसमें जय, सेल और उसका बेटा सैम थे। तभी जय गन लेकर बाहर आता है और उन कल्ट मेंबर्स को ढूंढने लगता है जहां वो देखता है कि उन्होंने उसकी गाड़ी का टायर भी पंक्चर कर दिया था। तभी पीछे से आकर कोई उसे बेहोश कर देता है। इधर कॉटेज के अंदर सैल जय को ढूंढने के लिए वहां से बाहर आती है और अपने सामने आ रहे कुछ कल्ट के लोगों को गोली से शूट कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जय को उसी जंगल में देखते हैं जहां उसे कल्ट का मास्क पहनाया गया था। जब जय को होश आता है तो वो खुद को उन कल्ट के लोगों से घिरा पाता है जहां वो उसे उसी कल्ट के एक दूसरे आदमी से चाकू से फाइट करने के लिए कहते हैं। अब जय काफी मुश्किल से अपने अपोनेंट को चाकू से मार देता है और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी, जिससे हमें पता चलता है कि असल में जय की वाइफ सैल इस कल्ट का एक हिस्सा थी। और तभी बाकी मेंबर्स भी अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं और वो लोग कोई और नहीं बल्कि वही क्लाइंट्स थे जिन्होंने जय को 3 लोगों को मारने के लिए कहा था। असल में वो तीनों प्रीस्ट, लाइब्रेरियन और वो पॉलिटिशियन वो उसी कल्ट के मेंबर्स थे जो उस कल्ट को छोड़ना चाहते थे। इसीलिए वो
उस कल्ट ने उन तीनों को मारने के लिए जय और गेल को हायर किया, क्योंकि उन दोनों को पैसों की जरूरत थी और वो दोनों मिलिट्री में भी रह चुके थे। और फिर कल्ट ने फियोना को गेल की गर्लफ्रेंड बनने को कहा और फियोना ने गेल के बारे में सब पता लगा लिया और बाकी कल्ट के मेंबर्स को बता दिया। और जब जय और गेल उन 3 लोगों को मारने के लिए गए थे तो हर रोज फियोना जय के घर पर आती थी, जहां उसने जय की वाइफ सैल का ब्रेन वॉश कर दिया और उसे भी कल्ट में शामिल कर लिया। और क्योंकि इस कल्ट को भी एक पावरफुल लीडर चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने जय को चुना और उसी के हाथों उसकी वाइफ का मर्डर करवा दिया। और सैल ने पहले ही अपने बेटे सैम को भी मार दिया था, जिससे जय ही अपने फैमिली में अकेला बचा था और वो पावरफुल भी था। जिसके बाद उसे इस कल्ट का लीडर बनाया जाता है और उसे एक क्राउन पहनाया जाता है और सभी मेंबर्स उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।